India has made significant strides in realm of green finance, particularly through initiatives aimed at improving the general awareness, promoting green lending and issuing the green bonds. तो इंडिया काफी आगे आ चुका है इन सब चीजों में. आई थिंक ग्रीन फाइनेंसिंग में 5th रैंक है ऑल ओवर. अगर हम यहाँ पे बात करें तो 5th रैंक है इंडिया की फॉर प्रमोटिंग दी ग्रीन फाइनेंसिंग, इम्प्रूविंग द जनरल अवेयरनेस, प्रमोटिंग ग्रीन लेंडिंग कि आप ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए लेंडिंग करो, और issuing the green bonds. The progress in green finance is a critical component of India's broader strategy to combat climate change and promote sustainable development. तो क्लाइमेट चेंज को करेक्ट करने के लिए, जैसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, तो उसको भी करेक्ट करने का इज अ पार्ट ऑफ ग्रीन फाइनेंसिंग ओनली. एंड टू प्रमोट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट. की सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज समथिंग कि हम अपने लिए तो सेव कर ही रहे हैं, हम आने वाली अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी सेव कर रहे हैं. जैसे हम कहते हैं ना, सेव वाटर सेव लाइफ. सो इट इज समथिंग रिलेटेड टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ओनली, कि हमारे लिए तो पानी एफिशिएंट है, हमारी जो जनरेशन है वी कैन यूटिलाइज ऑल दीज रिसोर्सेज, बट हमारी आने वाली जनरेशन के लिए वो रिसोर्सेज अवेलेबल हो, उसको आपको सिक्योर, आपको इतने ध्यान से यूज करना पड़ेगा ताकि वो सारा कुछ खत्म ना हो जाए. तो यू हैव टू promote the sustainable development for that. With the growing awareness among stakeholders, financial institutions are increasing integrating environmental consideration into the lending practices, thereby supporting projects that contribute to the environment sustainability. तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ चुकी है लोगों के माइंड में, इन्वेस्टर्स के माइंड में, स्टेक होल्डर्स के माइंड में, तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है वो भी प्रमोट कर रहे हैं एंड दे टेक कंसिडरेशन इनटू देयर लेंडिंग प्रैक्टिसेस कि वो सपोर्ट करे ऐसे प्रोजेक्ट्स को जो कि इन्वायरमेंट सस्टेनेबल को प्रमोट करते हों. These issuance of green bonds has emerged as a key mechanism to finance green projects, helping to the channel investment into areas such as renewable energy, clean transportation and sustainable agriculture. कि जो हम एग्रीकल्चर भी उगा रहे हैं, खेती बाड़ी हम कर रहे हैं, हम जो भी क्रॉप्स वगैरह उगा रहे हैं वो भी हम आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा पाए. मतलब हम लैंड को इस तरीके से स्पॉइल ना कर दें कि आगे वाली जनरेशन जो है उनके लिए वो जमीन बंजर हो जाए और उसमें कुछ उगे ही ना, कुछ हम उगा ना पाए, तो वो सारा कुछ उसके अंदर आ जाएगा. रिन्यूएबल एनर्जी की एनर्जी जो है हम पावर्स यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, उसको भी जनरेट कर पाए, ये ना हो कि आगे आने वाले टाइम उनको दिक्कत हो. So in India, SEBI, जो Security and Exchange Board of India है, has played a vital role in regulating the issuance of green bonds. According to SEBI, ILDS, this is Issue and Listing of Debt Securities Regulations 2008. Certain disclosures are mandatory in the offer documents for green debt securities. अगर आपने green debt securities issue करनी है तो कुछ ना कुछ चीजें आपको disclose करनी पड़ेगी in the offer document. So these include the statement of environment objectives of the issue. क्या आपका objective है, सबसे पहला तो वो आ जाएगा. Then the procedure employed for the tracking of deployment of the proceeds. Additionally, issuers are required to provide ongoing disclosure on their annual reports. अपनी एनुअल रिपोर्ट्स का कॉन्टिन्यूअल डिस्क्लोजर होना चाहिए कि आप रेगुलरली जब भी एनुअल रिपोर्ट्स बनाते हो साल के एंड में, तो वो आप डिस्क्लोज करो अपने इन्वेस्टर्स को. डिटेलिंग द यूज ऑफ प्रोसीड्स, कि जो भी आपको पैसा निकल कर आया, जो भी आपको बेनिफिट हुआ है, जो आपको प्रॉफिट हुआ है, मतलब जो आपने प्रोसीड्स की है, सेल्स की है, उसमें से आपका जो भी निकल कर आया, आपके पास पैसा आया है, कैश इनफ्लो आया है, उसको आप कहाँ यूज कर रहे हो उसका डिटेल, एंड बोथ यूटिलाइज एंड अनयूटिलाइज, जो आपने यूज किया है, नहीं यूज किया, वो सारा का सारा इन डिटेल उसको भी आपको कॉन्टिन्यूसली डिस्क्लोज करना होगा. SEBI also mandates that the issuer maintain decision making process to determine the continuing eligibility for the project funded by the green debt securities. It ensures that all funds project have documented objectives and utilize the proceeds strictly for the purpose ऑफ डिस्क्लोज इन दी ऑफर डॉक्यूमेंट. तो इससे क्या होगा, जो भी हमारा पर्पस उन्होंने डिस्क्लोज किया होगा ऑफर डॉक्यूमेंट में, वो स्ट्रिक्टली उसी पर्पस के लिए वो वाली मनी, वो वाले फंड यूटिलाइज जो है वो करेंगे.
A careful analysis of SEBI guidelines reveals that they are aligned with the three most fundamental global principles governing green finance. तो तीन main fundamental कौन से थे? That are green bond principle, global, no, sorry, social bond principle, and sustainable bond principle. तो ये तीन जो है, these are the most fundamental global principle governing the green finance. However, some challenges remain, particularly for the industries with complex environmental impacts. कि काफी कुछ ना कुछ challenges फिर भी रह जाते हैं, where the projects may not be directly comparable, कि आप projects को directly compare नहीं कर सकते. Despite these challenges, SEBI regulatory framework provides a robust foundation for the growth of green financing in India, ensuring the transparency, accountability, alignment with the global best practices. तो इसको इस चैलेंजेस के होने के बावजूद जो सेबी ने कुछ रेगुलेशंस ऐसी दी ताकि जो ट्रांसपेरेंसी है वो मेंटेन रहे, अकाउंटेबिलिटी मेंटेन रहे, और दे कैन गेट अलाइंड विद द ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस, कि जो भी ग्लोबल प्रैक्टिसेस हैं वो सारा उसको मद्देनजर रखते हुए अपना जो है ऑपरेशंस ऑपरेट कर सके. क्वेश्चन आंसर्स पर आते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज यू हैव टू मैच द फॉलोइंग. लेफ्ट साइड पे अगेन आपको टर्म्स गिवन है, राइट साइड पे डिस्क्रिप्शन. यू हैव टू मैच देम अकॉर्डिंगली. डिस्क्रिप्शन से शुरू करते हैं. ए पार्ट इज फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी. ऐसे फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट्स दैट कंट्रीब्यूट टू द एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, इसको हम किसके साथ लिंक कर सकते हैं? विद दी ग्रीन लेंडिंग. की जो भी लेंडिंग है, जो भी आपके इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, दैट दे आर इन्वेस्टिंग इन दी एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी. सो वी कैन मार्क ए ऑप्शन विद पॉइंट नंबर 2. Second is issuance of securities to raise funds specifically for green projects. तो green projects के लिए आपने अपनी securities issue करनी है. These are known as green bonds. तो green lendings और green bonds में आपको difference clear होगा. Green lending if we are relating to environment sustainability, और अगर आपने green projects में invest करना है, so we issue the green bonds. Option number 3. Last is enhancing knowledge and understanding about the importance of green financing. So it comes under the improvement of general awareness. General awareness improve karna. Option number 1. So we have the correct option as A is marked with 2, B with 3, and C with 1. So your correct option is option number A. 1 with C, A with 2. Option A is the correct answer. Coming to next question number 2. In which of the following cases does SEBI define the term green debt securities if the funds raised are used for? अब इसमें से कौन सा ऐसा केस है जिसमें सेबी डिफाइन करता है दैट दिस इज द ग्रीन डेट सिक्योरिटी? अगर फंड्स हम रेज करते हैं किस चीज के लिए, ऐसे मतलब ऐसी कौन से पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए हम फंड्स रेज करें सो दैट सेबी कैन डिफाइन कि ये ग्रीन डेट सिक्योरिटी है. ओके, सबसे पहला ऑप्शन आ जाता है रिन्यूएबल एंड सस्टेनेबल एनर्जी इंक्लूडिंग विंड, सोलर एंड बायो एनर्जी. तो बिल्कुल करेक्ट है. जो भी एनवायरमेंट के रिलेटेड होएगा वो सारा आपका ग्रीन डेट सिक्योरिटीज में ही आएगा. ये करेक्ट है. सेकेंड इज क्लीन ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूडिंग दी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन. क्लीन ट्रांसपोर्टेशन मतलब एनवायरमेंट फ्रेंडली कह लो आप, जैसे आपके इलेक्ट्रॉनिक बैटरीज वाले रिक्शाज आ गए, आपकी बैटरीज वाली कार्स हो गई, तो वो सारा कुछ आपका क्लीन ट्रांसपोर्टेशन में काउंट होगा. सो दिस इज ऑल्सो द ग्रीन डेट सिक्योरिटी, पार्ट ऑफ ग्रीन डेट सिक्योरिटी. लास्ट है हमारा आपका थर्ड पॉइंट है, सॉरी, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट. सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट कि हम ऐसा वाटर मैनेजमेंट को सस्टेन करें, इस तरीके से हम वाटर को यूज करें सो दैट आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए भी वाटर जो है वो सेम लेवल पर मेंटेन रहे, कम ना हो जाए पानी की जो है. सो ऑप्शन सी भी करेक्ट है. लास्ट इज पॉलिटिकल वेलफेयर. तो पॉलिटिकल वेलफेयर इन्वायरमेंट के साथ इसका कोई ज्यादा लिंक नहीं है, तो इसको हम करेक्ट नहीं मार्क करेंगे. ऑप्शन ए बी सी इज द पॉइंट जिसमें दे कैन, अगर कोई कंपनी इशू करती है आपकी ग्रीन डेट सिक्योरिटी एंड दे रेज फंड यूजिंग दैट, तो ये सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं. सो ऑप्शन ए बी सी जो है आपका ए ऑप्शन में गिवन है. ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन.
Next question number 3. Which of the following disclosure requirements are highlighted in the above case? अब इसमें से कौन सा disclosure आपको करना ही पड़ेगा and that is highlighted in the above case? ऑलरेडी हम कर चुके हैं. सबसे पहला है a statement of the environmental objective. ऑब्जेक्ट क्या आपका ऑब्जेक्टिव है, आपने इन्वायरमेंट को कैसे हेल्प करना है, कहीं कैसे सही करने के लिए आपका आपका जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, आप जो फंड्स रेज कर रहे हो, आप किस तरीके से यूटिलाइज करोगे कि वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बेनिफिट करेगा एनवायरनमेंट को, तो वो आपको डिस्क्लोज करना है. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. सेकेंड आ जाती है द प्रोसीजर टू बी एम्प्लॉयड फॉर ट्रैकिंग द डिप्लॉयमेंट ऑफ प्रोसीड्स फ्रॉम द इशू. जो भी आपने इशू किए हैं डिबेंचर्स या फिर डेट या फिर जो भी आपने ग्रीन बॉन्ड्स जो इशू किए हैं, और उस इशुएंस से आपकी क्या मतलब इनकम मिलती है, उस इनकम को आप कहाँ यूज करते हो, या फिर उस पर्टिकुलर फंड्स को आप कहाँ यूज करते हो, क्या उसका प्रोसीजर है, वो सारा भी आप डिस्क्लोज करने वाले हो. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू. ये भी स्टेटेड है ऑलरेडी केस के अंदर. थर्ड पॉइंट इज डिटेल्ड ऑफ यूटिलाइज और अनयूटिलाइज प्रोसीड्स ऑफ द इन द एनुअल रिपोर्ट्स. एनुअल रिपोर्ट्स में आपको प्रॉपर जो आपने यूटिलाइज कर लिया हुआ है पैसा, जो आपने यूटिलाइज नहीं किया है, रिटेन कर लिया है, तो वो सारा आप इन डिटेल जो है एनुअल रिपोर्ट्स में शो करोगे. तो ये भी ऑलरेडी स्टेटेड है केस के अंदर. तो ऑप्शन डी हम मार्क कर सकते हैं बिकॉज ऑल ऑफ द अबव आर दी करेक्ट ऑप्शंस जो कि ऑलरेडी हाईलाइटेड है इन दी अबव केस. देन आता है क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इन कॉन्टेक्स्ट टू द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इशूअर. अब इसमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है इन कॉन्टेक्स्ट टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इशूअर. और फायदा यहाँ पे इशूअर कौन होता है, अभी हमने फर्स्ट केस के फर्स्ट क्वेश्चन में यही पॉइंट किया था. इशूअर कौन होता है, द पर्सन हु इज इशूइंग दैट ग्रीन डेट, ग्रीन बॉन्ड्स, जो कि ग्रीन बॉन्ड्स आपको इशू करेगा, उसके बदले में फंड्स रेज करेगा और आपको एट पर्टिकुलर मेच्योरिटी पे आपके प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रेट की रीपेमेंट करेगा. इंटरेस्ट रेट कैन बी फिक्स्ड और वेरिएबल. तो ये अब आपका फर्स्ट ऑप्शन आ जाता है. The issuer must maintain decision-making process to determine the continuing eligibility of the project. तो ये decision-making process उसको मेंटेन करना ही पड़ेगा सो दैट उसका जो प्रोजेक्ट है वो कंटिन्यू रहे. तो ये ऑप्शन बिल्कुल ट्रू है. आपने कौन सी मार्क करनी है, जो कि ऑप्शन फॉल्स रहेगी. सेकेंड है आपकी द इशूअर must ensure that all the project funded by the proceeds of green debt security meet the documented objective of the security. तो जितनी भी प्रोसीड्स मतलब सेल्स के बाद जितना भी पैसा आपके पास आ रहा है, कैश इनफ्लो आ रहा है फ्रॉम दी ग्रीन डेट सिक्योरिटी, ग्रीन डेट्स इशू करने के बाद, तो ये आपका एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए डॉक्यूमेंटेड हो, मतलब सारा इन रिटर्न हो, सारा कुछ अचीव हो जाए टोटली. तो ये बिल्कुल ट्रू है ऑप्शन. Third is the issuer utilizes proceeds for any purpose they deem fit even if it deviates from the offer document. तो ये बिल्कुल false statement है because it is already mentioned कि जो भी आपके proceeds निकल कर आएंगे, जितना भी आपके पास इनफ्लो आएगा, कैश इनफ्लो आपकी ग्रीन सिक्योरिटीज बेचने के बाद, तो वो वाले आपने कहाँ यूज करने हैं, जो कि आपने ऑफर लेटर में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ हो. कहीं पर भी आप मेंशन, कहीं पर भी आप यूज नहीं कर सकते. ये नहीं कि आपने ऑफर लेटर पे ये मेंशन किया कि मैं इलेक्ट्रिक बाइक्स मतलब बनाऊंगा, मैन्युफैक्चर करूंगा, और आप एक्चुअल में कुछ और बना रहे हो, मतलब जहां से आपको ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है. तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. Last is the issuer should utilize proceeds only for the stated purpose as disclosed in the offer document. तो ये भी बिल्कुल ट्रू है. जो आपने ऑफर डॉक्यूमेंट में लिखा है वहीं पर आप यूटिलाइज करोगे. तो ऑप्शन आपने जो फॉल्स था वही आपने सेलेक्ट करना था एज पर क्वेश्चन. तो फॉल्स ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी. So option C is the correct option for this question. Next question number 5. Which of the following deductions can be made after a careful analysis of recommendations applied by the regulator regarding the green debt securities? अब इसमें से कौन सी डिडक्शंस हम काट सकते हैं. सबसे पहली आपके पास ऑप्शन है SEBI guidelines are aligned with the three most fundamental global principles of green financing. तो ये बिल्कुल ट्रू है. जो हमने तीन अभी प्रिंसिपल्स किए हैं, सोशल, सस्टेनेबल एंड ग्रीन बॉन्ड प्रिंसिपल. ओके, तो ये ट्रू है.
नेक्स्ट, ऑल द एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स कैन बी डायरेक्टली कंपेयर टू वन अनदर। तो सारे के सारे नहीं किए जा सकते डायरेक्टली कंपेयर, ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है। थर्ड इज सम इंडस्ट्रीज हैव कॉम्प्लेक्स चेंजेस इन इम्प्लीमेंटिंग द ग्रीन फाइनेंसिंग इनिशिएटिव्स। ये बिल्कुल करेक्ट है कि कुछ कुछ इंडस्ट्रीज को काफी चैलेंजेस, कॉम्प्लिकेटेड चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं व्हेन दे आर implementing this green finance initiative. Last is not all environmentally financial friendly projects may be directly comparable to the one another. तो ये इसी का ही ऑपोजिट है, तो ये बिल्कुल ट्रू रहेगा। ओके, बी का। सो आपने क्या मार्क करना था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सी डिडक्शन के लिए काम आ सकती है, ऑप्शन ए, सी और डी जो है, वी कैन check out in the option. Yes, option number B में लिखा है, option A, C and D are the correct statements where SEBI can take all of these transactions for the deductions after the careful analysis of the recommendations applied by the regulator.